हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SKVY क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रैक्शंस वाला पोर्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेसिमल्स को सीख रहे होंगे। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कोई भी एक होल यूनिट है, पूरी एक यूनिट है, उसका कोई ना कोई हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। लेट्स से मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, तो उसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अब मैंने इसका एक टुकड़ा उठा लिया, कितने टुकड़ों में से? 4 टुकड़ों में से। तो टोटल जितने भी थे वो हम लोग नीचे लिखेंगे और उनमें से उठाए कितने हैं वो ऊपर लिख देंगे। तो ये हमने एक पोर्शन उठाया है एक होल पार्ट का, यानी कि इस पूरे पिज़्ज़ा का एक इतना सा 1/4 पार्ट हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक फ्रैक्शन बन जाएगा। अब इसके अंदर ये जो 1 है, यानी जो भी चीज़ हम ऊपर लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो भी चीज़ नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी। और ये फ्रैक्शन बार कहलाता है, ये लाइन जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करती है। ठीक है जी। आई सपोज ये समझ में आ गया होगा। और फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग 2 चीज़ें लेते हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं या फिर ज़ीरो लेते हैं। हम लोग फ्रैक्शन के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स का कभी भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हमारा पहले टॉपिक पे। और इसके अंदर हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी कि किसी भी एक फ्रैक्शन को हम किसी होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया 2/3। अब मेरे को इसको करना है मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर के साथ, लेट्स से 5। ठीक है। अब हम किसे मल्टीप्लाई करें, या 3 × 5 करें या फिर 2 × 5 करें, ये हमें डाउट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप हमेशा क्या करोगे, उसे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है ना, उसको हमें नहीं छेड़ना। ठीक है ना, वो वैसे का वैसे ही रहने वाले हैं। अब ये सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 ये क्या हो जाएगा? 10, और ये आ जाएगा नीचे 3। तो यहाँ पर 10/3 हमारा एक फ्रैक्शन बन गया। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी जाए, लेट्स से मैंने 2/3 लिया था, ये डिनोमिनेटर में लिखा गया नंबर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो हमारा अल्टीमेटली डिवाइज़र ही होता है ना, और या डिविज़र जो भी बोलते हो। और जो हमारे न्यूमरेटर में लिखा होता है वो हमारा डिविडेंड होता है ना, अगर हम लोग बात करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा जाए वो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। अब सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इनमें से एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कि 2/7 × 3 है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? अभी भी हमने सीखा है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है जी। चलिए, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। और ये जो हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में यहाँ पर भी लिख रखा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अब अगर किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूँ। जब आपका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उस वाले फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। तो लेट्स से अगर हम लोगों ने बात करी है प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 है 3 से कम, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो 3/2 लिख दूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं भी न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया, तो यहाँ पर ही क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट में क्या है कि जैसे हमारे पास अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की भी बात की जाएगी, तो मिक्स फ्रैक्शन में बता दूँ, हम लोग जानते हैं कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है? तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, लेट्स से 10/3। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये हमारा डिवाइज़र होता है, तो हम लोग ये यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा डिविडेंड होता है, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, पहली बात, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ध्यान रखना, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हो और मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो या कन्वर्ट करते हो। ठीक है ना।
अब देखो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका मतलब कि स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। अब जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में होता है वो एज इट इज़ वहीं रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्वोशंट है वो यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ हो जाता है। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गया है, ठीक है ना। आई होप ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर तो हमारा जो डिवाइज़र है या कह सकते हो डिनोमिनेटर है एज इट इज़ ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वोशंट आ जाता है और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर है मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो जैसे अब यहाँ पर क्या स्टेट किया गया है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना हो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन किसी होल नंबर के साथ, तो सबसे पहले उस मिक्स फ्रैक्शन को कहाँ किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसे मल्टीप्लाई करना। फिर तो हमें पता ही है ना कि न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर हमें ट्राई दिस का एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पे 1, ये 4 और ये 9, ये मल्टीप्लाई में 6। तो अब सबसे पहले मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी और उसके बाद जाकर ये 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा अब ये यहाँ पे रहने देते हैं 6। अच्छा ये देखो ये आपको शायद पता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर होता है इसके साथ प्लस करते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 1 9 प्लस 4 दैट इज़ 13, ठीक है। और 9 ये सेम ही रहेगा, है ना। इम्प्रॉपर में जब होता था ये तब हमारा जो डिवाइज़र था या डिनोमिनेटर कह लो जो वो सेम ही रहता था ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, यानी कि हम लोग ऑफ ऑपरेटर की तरह कैसे फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। मैंने कहा 1/4 ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का 1/4, तो ये 1/4 क्या है, उस चीज़ का फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑपरेटर ऑफ का काम करता है। और जब भी आपको कहा जाए कि 1/4 ऑफ लेट्स से 20, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, 1/4 इंटू 20 कर दोगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि देखो 20 का ये 1/4 हिस्सा लिया है हमने, है ना, तो किसका लिया है उस हिसाब से फिर हम कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 20 इंटू 1 दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाई 4, और फिर जब आप डिवाइड कर दोगे इसे तो ये 5 पे चला जाएगा, है ना। इसका आंसर 5 आ जाएगा। अभी मैंने कट कैसे कर दिया, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम उन्हें अगर वो किसी कॉमन टेबल से कट रहे हैं तो हम लोग काट सकते हैं, मतलब एक कॉमन टेबल पे जा रहे हैं तो, ठीक है। जैसे ये 4 के टेबल पे जा रहा था, 4 1 4 4 5 20। अब आप कहोगे भाई यार इस हिसाब से तो 5/1 होना चाहिए था। तो अब अगर आप 5/1 लिखोगे या 5 लिखोगे एक ही बात होगी, क्योंकि देखो अगर ये डिवाइज़र बनता है तो ये 5 जा पे ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर डाउट होगा भी तो आगे क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो ऑफ है यहाँ पर अल्टीमेटली ये दिखा क्या रहा है कि ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, है ना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ट्राई दिस के अंदर, जैसे 1/2 ऑफ 10 यानी 10 का आधा 5 होता है, फिर भी चलो यहाँ देख लो 1/2 ऑफ 10, ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा दूँगी, यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखो 10 1 10 ही होने वाला है, तो यहाँ डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते, तो 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। अब मैं अगेन कह रही हूँ भी 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइडेड बाय 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती 1 को, आप सीधा ही ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 आता है हमारे पास। एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में भी अल्टीमेटली यही यूज़ होते हैं, मतलब कि अगर आपने यही सीख लिया तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है ना। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप एक्सरसाइज पे जाएँ तो उससे पहले आप एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई करें, ठीक है ना। चलिए अब इसमें दिया है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, यानी टोटल स्टूडेंट्स में से 1/5 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, इंग्लिश,
ठीक है ना। तो अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, उनमें से 1/5 को पसंद है इंग्लिश। तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो देखो भाई टोटल स्टूडेंट्स में से 1/5, तो 1/5 ऑफ 40। अभी हमने पढ़ा था ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 1/5 इंटू में 40, अभी 40 वन 40 बनेगा। पहले आप यहाँ तो ऐसे कर दो कि इसे 40/5 लिख दो, या फिर डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 वन 5, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे जिन्हें इंग्लिश पसंद है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है कि 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। और इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट भी है कि कितने स्टूडेंट्स को पसंद है मैथमेटिक्स। तो भाई 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40, ठीक है। फिर अगेन 5 8 40। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो चीज़ें बची हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा है। तो देखो 2 × 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 16 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद है। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। अब बोला है थर्ड पॉइंट में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो पहले हम लोग वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जिन्हें साइंस पसंद है, बाद में उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन में थोड़ी देर पहले वैसे हमने पढ़ा था कि जो टोटल नंबर होते हैं, जितनी भी चीज़ें, टोटल जितनी चीज़ें हमारे पास, वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 40 तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या आने वाला है भी, जितने भी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। एक बात बताओ, 8 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है ना, और 16 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद है, तो 24 तो यही हो जाएंगे। अब 40 - 24 जो होगा वही बचे होंगे स्टूडेंट्स, है ना, दैट इज 16। तो 16/40 हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो साइंस पसंद करते हैं, और ये उनका पूरा फ्रैक्शन हो गया कि यानी 40 में से 16 बच्चे पसंद करते हैं साइंस पढ़ना, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 16 लिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें फ्रैक्शन शो करने के लिए कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाना है। और फ्रैक्शन में हमने पढ़ा भी था कि जो टोटल नंबर ऑफ चीज़ें जितनी भी होंगी, तो ये टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगी, उसमें से जितनी सेलेक्ट की हैं वो चीज़ें न्यूमरेटर में आ जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, जो मैं करवाऊंगी आपको NCERT सॉल्यूशंस वाली वीडियो के अंदर। फिर भी एक आध क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी लगे। तो लेट्स से हम लोगों ने किया ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैं ये मिक्स फ्रैक्शन वाला कर लेती हूँ। क्या, एक होल नंबर और एक मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि पहले जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में के साथ किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो ये 5 5 25 बन जाएगा, +1 26, यानी 3 × 26/5। हम लोगों ने बात की थी कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 × 3 कर दोगे और /5 लिख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये, इतना कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन का एक फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करोगे आप, जैसे आपको एक फ्रैक्शन दिए 5/7 और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको लेट्स से 3/2 के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दो। दैट इज़ कि 5 × 3 /7 × 2, तो क्या आ जाएगा भाई, ये 15/14, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर देंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी टफ है, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पे ट्राई दीज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाता है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर सुशांत 1/3 पार्ट पढ़ता है बुक का। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है हमें, यानी कि ये 11/5 आवर्स दे रखा है। 11/5 आवर्स में कितना पढ़ लेगा, तो भाई 11/5 × 1/3 कर देंगे, तो 11 1 × 11 5 3 × 15, तो 11/15 पार्ट ये पढ़ लेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी होगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, अब इसकी एक लाइन
अगर हाईलाइट किए हुए तो चलो देख लेते हैं आगे। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस लिखी होंगी जो आपको अभी समझने में शायद मुश्किल लगे पहली बार में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी अभी विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम लोग थोड़ी ऑब्जर्वेशन करेंगे, या ट्राई दिस क्वेश्चन मैंने ये वाले करवाए नहीं है, ठीक है, ये मुझे लगता है आपको खुद ही करके देख लेने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ भी ये कैसे है। देखो क्या बोला है कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उन इंडिविजुअल से भी लेस आता है। अब क्या कहने का मतलब है, इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2। प्रॉपर क्यों है कि भाई न्यूमरेटर छोड़ा है डिनोमिनेटर से, और एक है 1/3, ठीक है। तो अब मैंने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो जो उनका आंसर होगा वो उन दो इंडिविजुअल से भी कम आएगा। एक बात बताओ, किसी भी चीज़ का जो 1/2 यानी कि हाफ पार्ट होता है, किसी चीज़ का आधा पार्ट होता है, वो उसके 1/6 पार्ट से तो बड़ा ही होता है ना। तो यानी कि 1/2 बड़ा है 1/6 से, है ना, और यहाँ पे 1/3 भी बड़ा होता है 1/6 से, है ना। तो यही कहने का मतलब कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका आंसर आता है वो उन दोनों इंडिविजुअल फ्रैक्शन से भी कम होता है। यानी 1/6 जो है 1/2 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है। तो ये इस लाइन में स्टेट किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन देखें जो कि यहाँ नीचे लिखी हुई है, ये जब ब्लू बॉक्स वाले यानी कि जो ट्राई दीज क्वेश्चन जब हम थोड़े बहुत सॉल्व करके देखते हैं ना, तब हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पता चलेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। यानी जो प्रोडक्ट होगा दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का वो उनसे भी बड़ा होगा। कैसे, लेट्स से मैंने लिया 10/3 और उसको मल्टीप्लाई किया 5/4 के साथ। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, ये 50/12। तो ये जो होगा ये 5/4 से भी बड़ा है और 10/3 से भी बड़ा है। जब आप सॉल्व करके देखोगे मैथमेटिकली तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो बस यही इन लाइंस में स्टेट किया गया था कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों इंडिविजुअल से कम आता है। जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट निकल के आता है वो उन दोनों इंडिविजुअल से बड़ा आता है, ठीक है जी। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी करके देख लिया। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। वैसे भी मैं इसके NCERT सॉल्यूशंस आपको दे दूँगी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट में आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के। अब फ्रैक्शंस को हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, कि किसी होल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि जैसे लेट्स से आपको दे रखा है 3/1/2, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है तो वो हमारे लिए इजी होता है। तो बस वैसे ही कर दो। क्या करना है कि जो भी कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा हो उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में कर दो। और फिर यहाँ पर जो डिवाइड का साइन हो जाएगा वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये क्या बन जाना चाहिए, 3 × 2/1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा क्योंकि ये आपस में चेंज हो गए हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल होना, ठीक है। चलिए अब जैसे बोला है कि नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ऐसे नॉन जीरो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो खुद के साथ 1 बन जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स कहते हैं एक दूसरे का। देखो कुछ ऐसी खास बात नहीं है। जैसे 2 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ 2 को मैं 2/1 भी लिख सकती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना भाई, अगर नीचे 1 हो तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 को 2/1 लिख सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो ये 2 1 जा 2 ऊपर बन जाएगा, 2 1 जा 2 नीचे बन जाएगा। दोनों 1 के टेबल से कॉमन कट जाएंगे भाई यार, अपने टेबल से खुद कॉमन कट जाएंगे 1 जा पे, सॉरी। तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो 2 था और ये 1/2 था, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर है और अगर वो खुद के ही रेसिप्रोकल यानी कि जब उसको थोड़ा उल्टा कर दो तो प्रोडक्ट हमारा 1 बन के आ जाएगा। तो उन चीज़ों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे 2 को 1/2 बना दिया और फिर दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 1 आया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल्स हो गए। ये इस लाइन का कहने का मतलब है, ठीक है जी।
अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पर जहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्राई दिस से पहले पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो पढ़ लेते हैं भाई। क्या लाइन कहती है, ये वाली, ठीक है। क्या बोला है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन के साथ जब आपको एक होल नंबर को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ आप उस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब डिवीजन, जैसे अगर आपको लगे ना भी हाँ यार क्या डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई करना तो सीख रखा है, तो हम उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे और जो डिवाइड वाला साइन होगा वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ है। जैसे अब ट्राई दिस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 डिवाइड 2/5। तो अभी जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 7 × 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, 35/2, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पर एक और लाइन स्टेट की है इन्होंने, क्या कि जब हम एक होल नंबर को डिवाइड कर रहे हो मिक्स फ्रैक्शन के साथ, तो पहले उस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद सॉल्व करना। तो वही चीज़ है, मल्टीप्लाई के वक्त भी तो यही कर रहे थे कि जो भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था पहले हम उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दे रहे थे एंड उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो वही चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्टी होगी। हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीख लिया तो डिविजन खुद ब खुद हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना, ये ईजी लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ये तो चलो कर लिया हम लोगों ने, है ना। अच्छा, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवीजन कैसे किया जाता है। आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे लेते हैं लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ना कि 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5 है हमारे पास, है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 1/3 को एज इट इज़ रखा और इस 5 इसको हमने 5/6 बना लिया, यानी 6/5 का रेसिप्रोकल कर लिया, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 5 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 18। तो ये 5/18 हमें मिल जाएगा। यानी कीपिंग द फर्स्ट सेम, हम लोग सेकंड वाले को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आपके मन में आए कि यार फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को क्यों नहीं हम लोग कर देते रेसिप्रोकल। तो देखो जब हमने इसको किया था तो हमारे पास 5/18 आया था, है ना, जब हमने 6/5 को रेसिप्रोकल किया था। अब मैं अगर 1/3 को कर दूंगी तो वो 3 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में 6/5 रहेगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये 18/5 बन जाएगा। तो क्या 5/18 और 18/5 बराबर है क्या, नहीं है। ये आंसर्स भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। इसी वजह से आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को तो सेम रख देना है, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 2.3। अब 2.3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे भैया, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लें इसका। तो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको कि 12 डिवाइड 3/4। तो ये इजी है यार, 12 × 4/3 कर देंगे। ये 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ साथ हमने फ्रैक्शंस वाला पोर्शन कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेसिमल्स कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद मैं आपको NCERT सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।